कक्षा 10 विज्ञान पाठ 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 आधुनिक आवर्त सारणी समझाइए और क्वेश्चन नंबर 8 संयोजकता किसे कहते हैं, इन दो प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आधुनिक आवर्त सारणी समझाइए। पहला पॉइंट, ईस्वी सन 1913 में हेनरी मोज़ले ने परमाणु संख्या की खोज की। इसका अर्थ ये होता है कि ईस्वी सन 1913 में हेनरी मोज़ले ने परमाणु संख्या की अर्थात परमाणु क्रमांक की खोज की। अगला पॉइंट, तत्वों को उनके परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। इसका अर्थ ये होता है कि तत्वों को उनके परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। अगला पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन में होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के गुणधर्म हैं वो उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन में, यानी कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बदलती है वैसे वैसे उनके गुणधर्म बदलते हैं, यानी कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन में होते हैं। अगला पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी में खड़ी पंक्ति को समूह कहते हैं जिसकी संख्या 18 है। इसका अर्थ ये होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी पंक्ति होती है उसको समूह कहते हैं, उसकी संख्या 18 होती है। अगला पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी में आड़ी पंक्ति को आवर्त कहते हैं जिसकी संख्या 7 होती है। इसका अर्थ ये होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आड़ी पंक्ति को आवर्त कहते हैं जिसकी संख्या 7 होती है। फिर से, ईस्वी सन 1913 में हेनरी मोज़ले ने परमाणु संख्या की खोज की। तत्वों को उनके परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन में होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में खड़ी पंक्ति को समूह कहते हैं जिसकी संख्या 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आड़ी पंक्ति को आवर्त कहते हैं जिसकी संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 संयोजकता किसे कहते हैं। पहला पॉइंट, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि परमाणु की बाह्यतम यानी बाहर की कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अगला पॉइंट, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। इसका अर्थ ये होता है कि समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जाए, यानी कि खड़ी पंक्ति में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो संयोजकता समान रहती है। अगला पॉइंट, परंतु आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है और बाद में घटती है। इसका अर्थ ये होता है कि आवर्त यानी कि आड़ी पंक्ति में अगर हम बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएं तो संयोजकता पहले बढ़ती है और बाद में घटती है। फिर से, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती यानी कोई बदलाव नहीं होता, परंतु आवर्त में अगर बाईं तरफ से दाईं तरफ जाए तो पहले संयोजकता बढ़ती है बाद में घटती है। थैंक यू।